ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा अपने खुश नसीब बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जावे, लेकिन हमें खुश रहना है। कोई प्रकार का दुख का अनुभव आत्मा न करे। तो सदा खुश रहने के लिए एक कहावत है जो बाबा कई बार मुरली में सुनाते हैं। कहते हैं ना कि खुशी जैसा कोई खुराक नहीं। हैप्पीनेस इज द बेस्ट नरिशमेंट। तो ये कहावत क्यों कही गई है, इसका मतलब क्या होता है? तो बाबा कहते हैं कि खुशी का खुराक जो खाता रहता है वो सदा अपने जीवन में खुश रहेगा, खुशी का खजाना बांटता रहेगा। क्योंकि ये जो खुशी का खुराक है वो मनुष्य आत्माओं को कभी भी लेजी या ग्रीडी नहीं बनाता है। स्थूल में तो कभी ज्यादा खाना खा लिया, अपनी फेवरेट डिश होती है तो क्या होता है, थोड़ा लेजी बन जाएंगे या थोड़ा ग्रीडी बन के और भी ज्यादा खा लेंगे। तो ये खुशी का खुराक ऐसा है कि जितना ज्यादा अगर हमने खा लिया तो हम अपने जीवन में और ही ज्यादा अलर्ट और एक्टिव बन जाएंगे। इसीलिए ये कहावत पड़ी बनी है। फिर बाबा कहते हैं कि ये जो खुशी का खुराक है एक बार खा लेने से हमें संतुष्टि का अनुभव कराती है। जैसे स्थूल में भी कई बार कई खाना खा लेते हैं हम लोग, लेकिन इनर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, संतुष्टि नहीं होती है। बार बार संकल्प आता है ये खा ले वे, फलाना खा ले वे। लेकिन खुशी का ऐसा खुराक है, एक बार खा लिया फिर आपका मन बुद्धि न किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होगा। फिर बाबा कहते ये जो खुशी का खुराक है वो हमें बेहद का बेहद की खुशी का अनुभव कराता है। थोड़े टाइम की खुशी नहीं। स्थूल में तो वो भोजन खा लिया, थोड़े टाइम के लिए हम खुश हो जाएंगे, या फिर उसके बाद बाबा कहते फिर कुछ और खाने की इच्छा होगी। लेकिन ये खुशी का खुराक हमें बेहद की खुशी का अनुभव कराता है। एक बार बाबा कहते ये वाला खुराक हमने खा लिया तो ये खुशी का खुराक मेरी आत्मा के लिए एक विटामिन्स का काम करते हैं। जैसे स्थूल में भी आप देखो न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं तब जाकर के सारे विटामिन्स हमारी बॉडी को मिलते हैं। वो खुराक में भी कहते हैं ना, चार मुख्य विटामिन्स है जो हमारी बॉडी को भी चाहिए। उसको प्रॉपर देते रहेंगे तो हमारी बॉडी हेल्थी रहेगी। तो उसी प्रकार बाबा कहते हैं हमारी आत्मा को भी वही चार विटामिन्स चाहिए जो हमारी आत्मा को हेल्थी और हैप्पी बना देती है। विटामिन ए माना आत्मा कॉन्शियस। रोज अमृत वेले बाबा कहते हैं ना, बच्चे देही अभिमानी बनकर बैठ जाओ, आत्म अभिमानी बनकर के बैठ जाओ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है हमारी आत्मा के लिए। विटामिन बी जो शरीर के लिए भी लेते हैं ना, उसमें बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। वो सारे ग्रुप्स बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं बॉडी में। तो बाबा कहते हैं आत्मा के लिए भी जो विटामिन बी है ना,
वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। बी माना बाबा कॉन्शियस, क्योंकि बुद्धि का मेरा तार बाबा के साथ जुड़ा हुआ होगा तो आत्मा में वो करंट आएगी, शक्ति आएगी। अगर कनेक्शन थोड़ा भी लूज होगा, वीक होगा, तो करंट नहीं पास होगा। तो इसीलिए बार बार हमें भी योग में अपने कनेक्शन को चेक करना है कि मेरा बाबा के साथ एक्यूरेट, डायरेक्ट कनेक्शन है, नहीं है तो उस पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। फिर विटामिन सी, वो भी स्किन के लिए बहुत जरूरी विटामिन है। तो आत्मा के लिए भी विटामिन सी चाहिए। वो है साइकिल कॉन्शियस, जो बाबा ने हम बच्चों को साइकिल का ज्ञान दिया है, सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है। कितनी अच्छी बात बताई है बाबा ने कि हम ही देवता थे, हमें ही बनना है और हम ही बनने वाले हैं। तो ये बात बाबा ने क्लियर करके समझाई है। हमारा लक्ष्य डिस्ट्रक्शन नहीं है, हमारा लक्ष्य है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम यहाँ बैठे हैं, नई दुनिया की स्थापना के लिए। बाबा के साथ साथ हम बच्चे भी मददगार है। तो ये पूरे साइकिल के आदि, मध्य, अंत का ज्ञान, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे बार बार स्वदर्शन चक्र को घुमाते रहो, फिराते रहो। फिर चौथा विटामिन बहुत जरूरी है शरीर के लिए भी, कहते हैं ना विटामिन डी। तो हार्ट ठीक से काम करेगा, हड्डियां मजबूत रहेगी। तो विटामिन डी माना ड्रामा कॉन्शियस, आत्मा के लिए भी उतना ही जरूरी है ये। कोई भी सीन हमारे सामने आती है तो बाबा कहते मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। उसको भी ड्रामा की सीन समझकर उसका स्वीकार करना है। तो 3 बिंदियों का तिलक रोज सवेरे सवेरे लगाना है। आत्मा ईसा बिंदी, बाबा भी बिंदी, और और ड्रामा भी बिंदी। तो ये विटामिन डी हो गया। फिर फिजिकल जो फूड हम लोग खाते हैं ना, उसमें हम लोग मेक श्योर करते हैं कि प्रोटीन का भाग उसमें होना चाहिए। दालें जो हम लोग यूज करते हैं, नट्स यूज करते हैं, उन सब में प्रोटीन भरा पड़ा होता है। और प्रोटीन शरीर में चाहिए ही चाहिए। स्पेशली ठंडी की सीजन में अगर प्रोटीन वाला डाइट नहीं खाया तो बॉडी कोलैप्स हो जाएगी, काम नहीं करेगी। या तो प्रोटीन शरीर के लिए जरूरी है, आत्मा के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो आत्मा का प्रोटीन कौन सा है? तो बाबा कहते प्यूरिटी इज लाइक अ प्रोटीन। वही हमारी आत्मा की पर्सनालिटी है। तो प्रोटीन भी चाहिए। फिर खाना खाते तो मेक श्योर करते कार्ब्स भी होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है तो शरीर को ताकत नहीं मिलती है। तो आत्मा के लिए कौन सा कार्ब्स चाहिए? तो वो है सर्विस। कहते हैं ना ब्राह्मण सेवा करने के बिगर नहीं रह सकते। लौकिक ब्राह्मणों को भी आप देखो, जब तक गीता का पाठ नहीं करते हैं तब तक उनको चैन नहीं पड़ता, खाना नहीं खाते। तो ऐसे हम बाबा के सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। तो हम ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है सेवा करते रहे। जब तक बाबा की सेवा नहीं की है तब तक शरीर को भी भोजन नहीं देना है। आत्मा का भोजन वो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज है। फिर हमारे भोजन में आपने देखा होगा कितने मसाले डलते हैं, मिनरल्स, मसाले।
मसाले से हमारा भोजन बहुत टेस्टी होता है। और जितना भारतवासी मसाले डालते हैं ना, उतना दुनिया में और कहाँ इतने मसाले नहीं डलते हैं। क्या तो बाबा कहते हैं कि ये जो मिनरल्स, वो है डिवाइन वर्च्यूज, दिव्य गुण। तो आत्मा को वो मसाले की जरूरत है। जितने जितने डिवाइन वर्च्यूज आते जाएंगे, हमारी लाइफ एंजॉयबल बन जाएगी, इंटरेस्टिंग बन जाएगी। फिर आजकल डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं खाना वाना अच्छा खाओ, न्यूट्रिशियस भोजन, फिर साथ ही साथ थोड़ा एक्सरसाइज भी करो। एक्सरसाइज से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। तो आत्मा के लिए कौन सी एक्सरसाइज है? तो बाबा ने बोला है ना कि 5 ड्रिल करते रहो। कभी कभी बाबा कहते 4 धाम की यात्रा करो, कभी कभी 3 लोगों का सफर करते रहो। ये हमारी आत्मा की ड्रिल है, एक्सरसाइज है। तो आप सोचो, ऐसा कंप्लीट फूड किसको कहेंगे? जिसमें सारे विटामिन्स हो, प्रोटीन्स भी हो, कार्ब्स भी हो, साथ ही साथ सब प्रकार के मिनरल्स भी हो। दुनिया में भी आप देखो कई ऐसे फूड है, ये जो हेल्थ भगत है ना, वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि सर्टेन फूड इज अ कंप्लीट फूड। तो आज बाबा कहते लोग ऐसा कंप्लीट फूड खाते हैं जिसमें सब कुछ समाया हुआ हो। तो बाबा कहते हमारी आत्मा के लिए कंप्लीट फूड कौन सा है? तो वो है बाबा की मुरली। मुरली में आपने देखा होगा सब कुछ समाया हुआ है। आपने मुरली बाबा की प्यार से पढ़ ली, मुरली के ऊपर थोड़ा विचार सागर मंथन कर लिया, मुरली को जीवन में उतार लिया, फिर उसके बाद और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो मुरली हम ब्राह्मणों के लिए कंप्लीट फूड है। इसीलिए दुनिया में ये कहावत बनी है कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो ये खुराक मुरली के द्वारा आत्मा को मिलती रहेगी। तो आइए सुनते हैं।